इस दोपहर के सुनहरे क्षण में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह की दौड़ भाग, मेहनत और चिंता के बीच जब यह मध्याह्न आया है, तो मैं रुककर गहरी सांस लेकर आपके सामने बैठना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में ठहरना चाहता हूं, आपके पवित्र नाम की स्तुति करना चाहता हूं। ओ प्रभु, जब सूरज आसमान के मध्य में ठहरता है, उसकी किरणें जैसे पूरी पृथ्वी को आशीष देती हैं, वैसे ही आप भी मेरे जीवन के हर कोने को अपनी दिव्य ज्योति से भर दें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे इस सुबह से अब तक सुरक्षित रखा। धन्यवाद, आपने मेरी सांसों को नया जोश दिया, मेरे हृदय की धड़कन को स्थिर रखा, मेरे पैरों को मार्ग पर बनाए रखा। प्रार्थना के दौरान थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लें और फिर आगे बोलें। हे दयालु यीशु, आप जानते हैं कि यह दिन मेरे लिए क्या लाया है। काम की व्यस्तता, मन की उलझन, कभी खुशी कभी चुनौती, पर आपकी शांति सब समझ से परे है। मैं आपके चरणों में बैठकर कहता हूं, प्रभु, मैं थका नहीं हूं, क्योंकि आप मेरा बल हैं। मेरे हाथों को आपकी सेवा में लगाए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे शब्दों को कृपा से भर दीजिए। प्रभु, जिन राहों पर मैं चला, वहां आपने अदृश्य रूप से मेरे साथ कदम रखा। कितनी बार खतरा आया, कितनी बार मन में गुस्सा या डर आया, पर आपकी कोमल आवाज ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आज दोपहर मैं उसी वचन को थामे खड़ा हूं। आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। यहां आप अपना व्यक्तिगत आभार भी जोड़ सकते हैं, परिवार, काम, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद यीशु, मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। मेरे माता पिता, मेरे बच्चों, मेरे जीवन साथी, मेरे मित्रों पर आपकी दया बनी रही। यह आपकी महान कृपा है। धन्यवाद प्रभु, मेरी नौकरी, मेरे काम, मेरे छोटे छोटे प्रयासों पर आपका हाथ है। आपने आज का भोजन दिया, यह आपका प्रेम है। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे यह याद दिलाता है कि दिन आधा बीत चुका है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मेरा जीवन भी तो ऐसे ही बीत रहा है। कितनी जल्दी समय निकल जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे शेष जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरे दिल को नया उद्देश्य दीजिए, ताकि हर सांस आपके लिए हो, हर काम में आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु, मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो इस समय दुख में हैं, जो बीमार हैं, अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जिनके पास आज का भोजन नहीं है कि उनके लिए दया का हाथ बढ़ाइए। भूखों को भोजन दीजिए, रोगियों को चंगाई दीजिए, अकेलों को सहारा दीजिए। जहां युद्ध है, हिंसा है, वहां अपनी शांति भेज दीजिए। हे परमेश्वर के पुत्र, मेरे हृदय में कभी कभी संदेह उठता है, पर मैं जानता हूं कि आप सच्चे हैं। आपका क्रूस मुझे याद दिलाता है कि आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया। आपके पुनरुत्थान ने मुझे अनंत जीवन की आशा दी। इस दोपहर मैं उस क्रूस की छाया में ठहरता हूं और कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु, आज के शेष घंटों के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। मेरे शब्दों में कोमलता हो, मेरे निर्णयों में विवेक हो, मेरे कर्मों में आपका प्रेम हो। मुझे ऐसे चलाए कि लोग मेरे जीवन में आपकी झलक देखें। मेरी आंखें पवित्र रहें, मेरे कान आपकी आवाज सुने, मेरे पैर आपकी इच्छा में चले। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर उतर आए, मेरे भीतर नई ताजगी, नया जोश, नई करुणा भर दीजिए। थकी आत्मा को उठाए, सुस्त मन को जागृत कीजिए। मुझे ऐसा बनाए कि मैं इस दोपहर से शाम तक और फिर रात तक आपकी स्तुति करता रहूं। थोड़ा मौन रखें, शांति में प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। प्रभु यीशु, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं कमजोर पड़ा हूं। मेरे शब्दों, मेरे विचारों, मेरे कर्मों में गलती हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपका लहू मुझे शुद्ध करे, मेरे मन को नया बनाए। जैसे साफ दोपहर का सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे ही आपका लहू मुझे उजला करे। धन्यवाद प्रभु कि आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, मेरे चरवाहे हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं। आज इस दोपहर मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको अर्पित करता हूं। मेरा घर, मेरा काम, मेरे सपने सब आपके चरणों में हैं। आपकी इच्छा पूरी हो, न कि मेरी। हे यीशु, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे नेताओं को सत्य और न्याय में चलाए। गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए मार्ग खोलिए। हर गांव, हर शहर में आपकी शांति और प्रेम फैलाए। प्रभु, जब मैं इस दोपहर के भोजन को याद करता हूं, तो यह भी समझता हूं कि आप ही सच्चे जीवन की रोटी हैं। आपका वचन मेरा भोजन है, आपकी उपस्थिति मेरा जल है। मेरी आत्मा आपसे तृप्त होती है। मुझे सिखाए कि हर रोज आपके वचन में गहराई से जाऊं और आपकी कृपा से भर जाऊं। धन्यवाद यीशु कि आपकी उपस्थिति से मेरे भय मिटते हैं, मेरे भीतर नया आत्मविश्वास आता है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, आप मेरे साथ हैं।
आपकी प्रतिज्ञाएं अमर हैं। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इस वचन को मैं दोहराता हूं और मेरी आत्मा में शांति उतरती है। हे प्रभु, मैं शाम और रात की तैयारी भी आज ही करना चाहता हूं। जब सूर्य अस्त हो और अंधेरा छाए, तब भी आपकी ज्योति मेरे जीवन में चमकती रहे। मुझे रात की नींद में शांति मिले और नया सवेरा आपके नाम से उठूं। प्रभु यीशु, मेरे हर प्रियजन पर अपनी दया बरसाए। जो दूर हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। जो किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं उन्हें बल दीजिए। आपका हाथ उनके सिर पर हो, आपकी कृपा उनकी डाल हो। हे प्रभु यीशु मसीह, आज दोपहर इस पवित्र क्षण में मैं आपके चरणों में झुकता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने अब तक मुझे और मेरे परिवार को हर तूफान, हर जरूरत, हर चिंता में सुरक्षित रखा। आपकी दया के बिना हम कुछ नहीं हैं। आपके प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे मन में आज एक विशेष प्रार्थना है। हमारा अपना घर, एक पवित्र आशियाना, एक स्थान जहां आपके नाम की स्तुति प्रतिदिन गूंजे। कितनी बार रातों को मैंने इस सपने को सोचा है। एक ऐसा घर जहां आपके लिए प्रार्थना का कोना हो, जहां बच्चों की हंसी गूंजे, जहां हर कोना आपकी उपस्थिति से भरपूर हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अब तक किराए के घरों में सुरक्षित रखा, पड़ोसियों के बीच शांति दी, छत दी, भोजन दिया। पर अब मन में यह गहरी चाह है कि अपना एक छोटा सा घर बने, जहां हम खुले दिल से आपको आराधना कर सकें, जहां कोई डर न हो, कोई असुरक्षा न हो। हे यीशु, आप ही सृष्टिकर्ता हैं। सब कुछ आपके वचन से बना है। पृथ्वी आपकी है, आकाश आपका है, हर ईंट और पत्थर भी आपका है। आप जानते हैं इस मकान का नक्शा भी मैंने मन में आपके सामने ही रखा है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर घर का निर्माण कैसे होगा बिना आपके आशीर्वाद के। प्रभु, सबसे पहले मैं अपनी सभी इच्छाओं को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। यदि यह आपकी इच्छा है कि हमारा घर बने, तो कृपया राहें खोल दीजिए। सही जमीन, सही समय, सही संसाधन, सब कुछ आप ही तय करें। मुझे अपनी समझ पर नहीं, आपकी योजना पर भरोसा करना सिखाए। हे दयालु यीशु, जब मैं इस मकान का सपना देखता हूं तो कई बार चिंता घेर लेती है। पैसों की कमी, बढ़ते खर्च, निर्माण की कठिनाइयां। पर आपका वचन कहता है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं विश्वास करता हूं कि आपका हाथ मेरे जीवन पर है। धन्यवाद प्रभु कि आपने काम में रोजगार दिया, तन में बल दिया, बुद्धि दी। जो थोड़ी थोड़ी बचत है वह भी आपकी ही कृपा से है। मैं मानता हूं कि जो भी धन हम इस मकान में लगाएंगे वह आपकी दी हुई आशीष का फल होगा। हे प्रभु, आप उन सभी मजदूरों और कारीगरों को भी आशीष दें जो इस घर के निर्माण में लगेंगे। उन्हें सुरक्षित रखिए, उनके हाथों में कौशल दीजिए, उनके परिवारों को भी संभालिए। एक एक ईंट लगाते समय आपकी शांति और आनंद उनके हृदय में बना रहे। प्रभु यीशु, मैं इस घर के हर कमरे लिए प्रार्थना करता हूं। ड्राइंग रूम, जहां मेहमान आएंगे वहां आपका स्वागत हो। रसोई घर, जहां भोजन बनेगा वहां आपका आशीष हो, ताकि कभी अभाव न हो। शयनकक्ष, जहां हम विश्राम करेंगे वहां आपकी शांति और सुरक्षा छाई रहे। बच्चों का कमरा, जहां वे खेलेंगे, पढ़ेंगे, आपके वचनों में बढ़ेंगे। प्रार्थना कक्ष, जहां हम रोज आपके चरणों में बैठेंगे। हे प्रभु, वहां अपनी उपस्थिति से हमेशा निवास कीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं ये घर केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का स्थान बनाना चाहता हूं। यहां जो भी मेहमान आए वे आपके प्रेम को महसूस करें। ये घर अनाथों के लिए, थके हुओं के लिए, दुखियों के लिए खुला रहे। ये मकान आपकी महिमा का मंदिर हो, न कि सिर्फ हमारी सुविधा का स्थान। प्रभु यीशु, रास्ते में आने वाली हर अड़चन को आप दूर कर दीजिए। कानूनी रुकावटें, सरकारी दस्तावेज, पड़ोसियों की असहमति, सब आपके नाम से शांत हो जाए। हर कागज पर आपका हस्ताक्षर हो, हर दीवार पर आपकी मुहर हो। हे उद्धारकर्ता, मुझे और मेरे परिवार को एकता दीजिए ताकि हम मिलकर इस निर्माण को आगे बढ़ा सकें। कभी विवाद न हो, कभी मतभेद न हो, कभी निराशा न हो। हमेशा आपकी अगुवाई में प्रेम बना रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने पहले ही मेरे विश्वास को मजबूत किया है। आपका वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह मिलेगा। मैं आज यह दावा नहीं कर रहा कि मेरा हक है, बल्कि यह स्वीकार कर रहा हूं कि सब आपकी कृपा है। प्रभु यीशु, मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो घर के बिना हैं, जो सड़क पर हैं, जिनके पास छत नहीं है। हे दयालु परमेश्वर, पहले उनकी जरूरतें पूरी कीजिए। मुझे भी सिखाए कि जब हमारा घर बने तो मैं जरूरतमंदों के लिए दरवाजे खुले रखूं।
ये घर आपके प्रेम को बांटने का माध्यम बने। हे पवित्र आत्मा, हमारे भीतर सच्चाई और ईमानदारी का भाव भर दीजिए। निर्माण के दौरान किसी तरह की छल कपट, झूठ, रिश्वत, इन सब से हमें बचाइए। हमारी नीयत साफ रहे, हमारे हाथ पवित्र रहे, ताकि ये घर सचमुच आपकी उपस्थिति का स्थान बने। प्रभु, मैं जानता हूं कि एक दिन ये भौतिक घर भी मिट जाएगा, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि इस घर के जरिए हम स्वर्गीय घर की तैयारी करें। जैसे आपने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। आखिरकार हमारी सच्ची मंजिल वही है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी हर पुकार सुनते हैं, हर आंसू गिनते हैं, हर सपना जानते हैं। आज ये मकान बनाने की प्रार्थना भी आप सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके समय पर आपकी योजना में ये घर बनेगा, और जब बनेगा तो हर ईंट गवाही देगी, ये यहोवा ने किया है, यह अद्भुत है। हे यीशु, मुझे धैर्य दीजिए, क्योंकि कई बार प्रतीक्षा कठिन होती है, पर आपका समय ही सर्वोत्तम है। मैं जल्दी नहीं करना चाहता, बस आपकी राहों पर चलना चाहता हूं। प्रभु, हमारी आर्थिक जरूरतों को भी आप पूरी कीजिए। आप जानते हैं बजट क्या है, लोन कैसे मिलेगा, किसके माध्यम से मदद आएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईमानदारी से कमाई का हर पैसा इस घर में लगे। किसी तरह की चोरी, गलत कमाई, गलत साधन का उपयोग न हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक परिवार के रूप में जोड़ा है। हम सब एक साथ इस प्रार्थना में खड़े हैं। आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। आपका नाम इस घर की हर दीवार पर लिखा जाएगा। हे प्रभु यीशु, मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब पहला ईंट रखा जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, आपके नाम से उस जगह को अभिषेक करेंगे। फिर छत बनेगी, कमरे बनेंगे, खिड़कियां लगेंगी। हर कदम पर आपकी उपस्थिति होगी, आपके स्वर्गदूत पहरा देंगे। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि ये घर आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष बने। हमारे बच्चे, उनके बच्चे सभी यहां आपकी आराधना करें। कभी ये घर अभिमान का कारण न बने, बल्कि विनम्र सेवा का स्थल बने। धन्यवाद प्रभु कि आपका प्रेम अनंत है। आप ही सच्चे निर्माण करता है। आपने संसार को बनाया, आपने हमारे जीवन को गढ़ा। हमारा ये छोटा सा घर भी आपके ही स्पर्श से संपूर्ण होगा। हे यीशु, मैं अपने हृदय की गहराई से यह कहता हूं, जो भी हो आपकी इच्छा पूरी हो, न कि मेरी। यदि किसी कारण ये योजना बदलती है तो मुझे स्वीकार करने का बल दीजिए। मुझे हमेशा याद रहे, आपका समय, आपका तरीका, आपकी योजना सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद कि आपने मेरे टूटे हुए दिल को थामा। धन्यवाद कि आपने मेरे डर को दूर किया। धन्यवाद कि आपने मेरी आशा को फिर से नया किया। भावनात्मक, हे यीशु, जब मैं अकेला अकेली महसूस करती थी, आपने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। जब मैं हार मानने की सोच रही थी, आपने मेरे कानों में फुसफुसाया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, यह आवाज मेरे भीतर जीवन का संचार कर गई। प्रभु, आपने जिस तरह मेरी प्रार्थना सुनी वह चमत्कार से कम नहीं। लोग कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके वचन में लिखा है, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु, आपने इसे मेरे जीवन में सिद्ध कर दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरे परिवार के लिए, आपके अनगिनत आशीर्वादों के लिए, मेरे बच्चों पर आपकी सुरक्षा के लिए, मेरे घर को आपके शांति से भर देने के लिए, मेरे शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए, मेरे काम को दिशा देने के लिए। हे प्रभु, जब लोग मुझे तुच्छ समझ रहे थे, आपने मेरा सिर ऊंचा किया। जब मार्ग में अंधकार था, आपने अपनी ज्योति से मेरे पांव का मार्ग दिखाया। गहरी सांस लें और आगे बढ़ें। आज मैं अपने जीवन की हर सांस के लिए कहती हूं, सुबह की किरण, शाम का सूरज, रात का चांद, सब आपके अनुग्रह के साक्षी हैं। प्रभु, आपने मेरे बीते कल को क्षमा किया, मेरे आज को आशा दी और मेरे आने वाले कल को सुरक्षित कर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे मन की गहराइयों तक झांका और मुझे नया बनाया। आपने मेरे टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़कर एक सुंदर रचना बनाई। आपने मेरे डर को अपने प्रेम से जीत लिया। प्रभु, आपका धन्यवाद शब्दों से परे है। यदि मैं अनंत काल तक भी धन्यवाद दूं तो भी कम है। आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरी डाल है, आप ही मेरी शरण स्थली है। हे प्रभु, मैं अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद देती हूं। मेरे शरीर की हर सांस के लिए, मेरे घर की रोटी और पानी के लिए, मेरे मित्रों और परिवार के लिए, मेरे काम और सेवा के अवसरों के लिए, हर उस चमत्कार के लिए जिसे मैं देख भी नहीं पाई। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे अपनी योजना में रखा। कभी कभी रास्ता कठिन होता है, पर अब मैं समझती हूं कि हर कठिनाई आपके बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। आपने मुझे धैर्य सिखाया,
आपने मुझे विश्वास सिखाया, आपने मुझे क्षमा सिखाई, आपने मुझे प्रेम करना सिखाया। प्रभु, मैं आज ये घोषणा करती हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं, आपके साथ मैं सब कुछ कर सकती हूं। आपका प्रेम मेरी आत्मा की शक्ति है, आपकी उपस्थिति मेरी खुशी का स्रोत है। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरे जीवन को बदल डाला। धन्यवाद कि आपने मुझे पाप और निराशा से मुक्त किया। धन्यवाद कि आपने मुझे अनंत जीवन का वादा दिया। प्रभु, आपकी दया प्रेमी है, आपका अनुग्रह अंतहीन है, आपकी शांति हर समझ से बढ़कर है। आज मैं आपको अपने पूरे मन से धन्यवाद कहती हूं। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर दिया है। धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि जैसे आपने मेरी सुन ली, वैसे ही हर उस व्यक्ति की सुने जो आज आपके सामने रो रहा है, पुकार रहा है। उनके जीवन में भी चमत्कार करें, उन्हें भी आशा, शांति और नया जीवन दें। प्रभु, मेरे मसीहा, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मित्र, आपके बिना जीवन अधूरा है, आपके साथ जीवन पूर्ण है। मैं अपने हर दिन को आपके लिए जीना चाहती हूं। मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरे कर्म सब आपके महिमा के लिए हों। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे राजा। धन्यवाद मेरे प्रेम। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली है।